दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हम होली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने गायब होने की दास्तान को बता रही होती है। इसके बाद हम होली का बचपन देखते हैं जहां पर उसकी बड़ी बहन वेनेसा को दिखाया जाता है और तो और हम होली के भाई ट्रॉय को भी देख पाते हैं। फिर हम होली के मॉम को देख पाते हैं जिनका नाम होता है विक्टोरिया, जो होली से बहुत प्यार करती है। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि किसी बीमारी के दौरान होली की मॉम विक्टोरिया की मृत्यु हो जाती है, जिससे होली अपने आप को अकेला समझने लगती है और उसे ऐसा लगता है जैसे वो धीरे धीरे गायब हो रही है। कुछ महीनों बाद वो फोटोज में भी गायब हो जाती है। अब होली फ्लैट ऐसी जगह में लेती है जहाँ पर बिना जांच पड़ताल के आसानी से मिल जाए। खैर, गायब हो जाने के बाद वो अपने परिवार से मिलने जाया करती थी, पर जल्द ही वापस भी आ जाती थी क्योंकि ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ करता था कि इतने टाइम से उनकी बेटी गायब है पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद होली जब एक क्लब में जाती है तो उसको बाउंसर यहाँ से भगा देता है। ये देखकर होली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता क्योंकि यही एक आदमी था जो होली को देख सकता था। अब एक रात को जब होली अपने पुराने आर्टिकल्स देख रही होती है तो उसे उसी बाउंसर के फोटोज दिखाई दिए जिसने होली को वहां से भगा दिया था। वो बाउंसर शाइन नाम का एक बॉक्सर था। इसके बाद जब होली और ज्यादा छानबीन कर रही थी तो उसे पता लगा कि वो वर्ल्ड चैंपियन रह चुका था और तो और एक मशहूर सुपर मॉडर्न जूलियाना उसकी गर्लफ्रेंड थी। लेकिन होली की ली हुई तस्वीरें फैलाने के बाद शाइन की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई और जूलियाना भी उसको छोड़ गई। अब यहाँ पर होली उन सब में अपने आप को जिम्मेदार समझकर शाइन के लिए कुछ करना चाहती थी, इसलिए वो क्लब के बाहर खड़ी होकर शाइन के आने का इंतजार करने लगती है। और जब शाइन वहां से बाहर आता है तो वो शाइन को सॉरी बोलती है। शाइन को पहले तो बहुत गुस्सा आता है पर बाद में होली ने अपने काबिलियत दिखाने के लिए उससे 5 मिनट मांगे और शाइन अपने मैनेजर से मिलने गया तो होली भी उस मैनेजर के पास जाकर बैठ गई और आसानी से उसके मैसेजेस पढ़ने लगी। ये देखकर शाइन काफी हैरान हुआ पर होली ने बताया कि उसका मैनेजर झूठ बोलकर उसके कमाई का काफी ज्यादा हिस्सा खुद हड़प रहा है। ये सुनकर शाइन ने मैनेजर से बात की और उससे अपने लिए काफी ज्यादा पैसे मांगे। अब जब ये दोनों वहां से बाहर निकले तो शाइन ने होली को बोला कि ये क्या है, तो होली बताती है कि मैं तुम्हें छोड़कर और किसी को दिखाई नहीं देती। इस बात पर शाइन को बिल्कुल यकीन नहीं होता तो इसी के लिए वो एक गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है और जब शाइन उसको बचाने आता है तो वो गाड़ी चलाने वाला उल्टा ही शाइन पर चिल्लाने लगता है। इस बात से शाइन को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि उसके अलावा होली को और कोई नहीं देख सकता। इसके बाद ये दोनों बहुत पक्के दोस्त बन जाते हैं। एक दिन होली ने शाइन को कहा कि किसी तरह से ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इसके बाद शाइन ने उसको अपने घर बुलाकर बात करने को कहता है तो होली बताती है कि अगर वो शाइन की मदद करने में कामयाब रही तो वो दोबारा दिखना शुरू हो जाएगी। इसके बाद शाइन ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसके डैड ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था लेकिन अब वो बॉक्सिंग के छोटे मोटे टूर्नामेंट करके गुजारा करता है। अब एक बार जब होली ने उसका टूर्नामेंट देखा तो उसके मारधाड़ से वो बहुत डर गई और तो और इनको इतना जोखिम उठाने के लिए सिर्फ $300 ही मिले थे। इसके बाद होली उसको कहती है कि तुम्हें बड़े टूर्नामेंट को ज्वाइन करना चाहिए जिससे तुम अच्छे खासे पैसे कमा सको। इसके लिए होली उसकी मदद करने को तैयार हो गई और उसने बड़े खिलाड़ियों पर बहुत रिसर्च की तो उसे पता चला कि सुआरेज नाम का एक बॉक्सर बहुत बड़ा खिलाड़ी है और उसका मैच देखने के लिए लोग टिकट खरीदते हैं। फिर वो सुआरेज के घर जाकर उसकी फोटोज ले ली और उसको ब्लैकमेल करने लगी और शैन को आकर बताया कि सुआरेज उससे मुकाबला करने को मान गया है। अब 6 हफ्ते बाद इन दोनों का मैच होता है जिसमें शैन और होली दोनों की जिंदगी बदल सकती है। इसके बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन उनका मैच होता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच बहुत टक्कर का मैच होता है और इस मैच में शैन की ही जीत होती है पर शैन को इस मैच के लिए बहुत कम पैसे मिलते हैं क्योंकि आधे से ज्यादा पैसे तो उसके मैनेजर ने ही हड़प लिए। इसके बाद जब होली और शैन छत पर बैठकर बात कर रहे होते हैं तो कोई आकर इन दोनों की फोटो ले लेता है। शैन उसको पकड़ने की बहुत कोशिश करता है पर उससे कुछ नहीं होता। अब अगले दिन होली न्यूज़पेपर में देखती है कि रिपोर्टर ने होली की जगह एक परछाई को लगा दिया होता है क्योंकि असलियत में उसको कोई देख नहीं सकता। इसके बाद
शैन अपने अगले ओपोनेंट बून्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में था और तभी उसने अपने धोखेबाज मैनेजर को अलविदा कह दिया। इसके बाद होली ने बून्स का पीछा किया और उसी के फोटोज उसको बेचकर ब्लैकमेल करने लगी। अब यहाँ पर एक बात का खुलासा होता है कि ना सिर्फ होली शैन को मुकाबला करवा रही थी बल्कि उसके ओपोनेंट को ब्लैकमेल करके उसे जिता भी रही थी। फिर मुकाबले के दिन शैन ने आसानी से बून्स को हरा दिया, लेकिन होली अब भी नहीं रुकी। उसने एक अफवाह फैलाई कि मैकडे शैन से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया है। जल्द ही ये खबर आग की तरह फैल गई। फिर होली मैकडे के घर कुछ सबूत इकट्ठा करने गई, पर वहां पर उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। इसके बाद होली जूलियाना की एक तस्वीर को लेने बार में गई। उसे पता लगाना था कि आखिर जूलियाना किस लड़के के साथ घूम रही है, पर तभी जब उसने देखा तो वो शैन ही निकला। इस बात से वो शैन से गुस्सा होकर बार से बाहर आ गई। शैन भी उसके पीछे भागा, पर होली कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। फिर शैन ने भी होली को साफ साफ बोल दिया कि वो एक असली इंसान से रहना चाहता है। फिर होली शैन को बोलती है कि अच्छा, और जो तुम मैचेस जीत रहे हो वो तुम्हें कौन जितवा रहा है। ये सुनकर शैन गुस्से में आ गया और उसने होली को यहाँ से भगा दिया। अब एक दिन जब होली कमरे में बैठकर दारू पी रही होती है तो शैन वहां आ गया और उसे एक सच बताने आया था कि असल में होली की जिन तस्वीरों को लिए हुए शैन की बदनामी हुई थी उसमें होली का कोई रोल नहीं था। कई समय से शैन और जूलियाना दोनों ही अपने आप में धोखा दे रहे थे। ये सुनकर होली को ऐसा लगा कि जिसके पीछे वो अपने आप को जिम्मेदार समझ रही थी उसमें उसकी कोई गलती थी ही नहीं। इसके बाद अगले दिन जब वो सोकर उठती है तो वो देखती है कि वो अपने आप को शीशे में भी नहीं देख पा रही होती, और हैरानी की बात तो ये होती है कि अब उसे शैन भी नहीं देख पा रहा होता। इसके बाद होली यहाँ से चली जाती है और वहाँ पर जूलियाना आती है। तो शैन को मजाक में बोलती है कि मैं हारने वालों से नहीं रहती। फिर शैन के दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर वो मैचेस ना जीत पाता तो क्या जूलियाना उससे मिलने आती। इसके बाद होली अपने परिवार से आखिर बार मिलने जाती है, जहां पर वो अपने भाई ट्रॉय की बनी हुई फिल्म को देखने लगती है जो उसे बहुत पसंद आती है। और होली उस लड़की की फोटो देख लेती है जिससे उसका भाई प्यार करता है, पर उससे बात नहीं कर पाता। इसी के लिए उसने उस लड़की को धक्का देकर गिरा दिया और वहां पर ट्रॉय भैया आए उसको उठाने के लिए, जिससे इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो गई। इसके बाद वो अपने डैड के रूम में जाती है जहाँ पर उसको उसकी मॉम की बनी हुई 3 पेंटिंग्स मिली। इसका मतलब होली के डैड उसकी मॉम को अभी भी याद करते हैं। फिर जाकर उसे पता लगा वो अपने ही दुख में इतना डूबी हुई थी कि उसे अपने परिवार का दुख दिखाई ही नहीं दिया। अब हम होली को देखते हैं जो बस में बैठकर शैन का मुकाबला देखने जाती है। वो देखती है कि शैन हार रहा होता है। इसके बाद होली छुप छुप कर रिंग में घुस जाती है और शैन को हौसला देने लगती है, पर तभी वो देखती है कि शैन फिर से उसको देख सकता है। लेकिन होली शैन को ही नहीं बल्कि सारी ही जनता उसको देखने लग गई थी। और इसी बीच गार्ड ने भी उसको यहाँ से बाहर निकाल दिया और कुछ ही पल में शैन उस मैच को हार गया। और तो और जूलियाना ने भी उससे रिश्ता तोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि जूलियाना सिर्फ मतलब के लिए थी। इसके बाद शहर वहां से बाहर आकर होली को गले से लगा लेता है। अब कुछ दिन बाद जब होली उसके डैड से मिलने गई तो उसकी आंखों में मानो चमक सी आ गई थी, और तभी होली के डैड ने भी होली को कसकर गले से लगा लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।